क्विक मास्क के जरिए आप फोटोशॉप में सिलेक्शंस बना सकते हैं और फिर उन्हें एडिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहज़ेब मलिक खान और आप देख रहे हैं जेबीज टेक्निक। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्विक सिलेक्शन या क्विक मास्क क्या होता है फोटोशॉप में। तो क्या होता है क्विक मास्क फोटोशॉप में? वेल बेसिकली आप क्विक मास्क के जरिए एक और विजुअली तरीके से फोटोशॉप में अपनी सिलेक्शन को देख सकते हैं और फिर उन्हें एडिट कर सकते हैं। और आपको पता है मुझे क्विक मास्क सबसे क्या ज्यादा चीज अच्छी लगती है, क्या चीज पसंद है। मुझे क्विक मास्क में सबसे अच्छी चीज ये पसंद है कि आप अपनी सिलेक्शंस के ऊपर डायरेक्टली फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो आप रेगुलर सिलेक्शन के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन इन विद द हेल्प ऑफ क्विक मास्क आप ये कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा जो आपको क्विक मास्क के बारे में पता होना चाहिए। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं जी कैसे अमल करता है। वेल जी, मैं वापस पहुंच चुका हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली जी बात करते हैं कि क्या होता है क्विक मास्क। तो कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, कहाँ से एक्टिव कर सकते हैं क्विक मास्क। क्विक मास्क को हासिल करने या एक्टिव करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप अपने टूल बार के सबसे आखिर में कलर्स के नीचे आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, जो आइकन बना हुआ है एक रेक्टेंगल और उसके अंदर एक डॉटेड सा सर्कल है। बेसिकली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्विक मास्क मोड में एंटर हो जाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस वक्त क्विक मास्क मोड में एंटर हो चुके हैं या आप क्विक मास्क मोड में एंटर नहीं हैं? तो उसके लिए आप अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्विक मास्क के आइकन के ऊपर और उसके बाद मैं देखता हूँ जहाँ पे मेरी ये फोटो का नेम है, तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा क्विक मास्क 8 मतलब 8 बिट की हमारी ये पिक्चर है या इमेज है। और अगर मैं यहाँ से क्विक मास्क मोड को ऑफ करूं और वापस आऊं तो वहां पे अब RGB लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली इस तरह से आप क्विक मास्क मोड में एंटर हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको क्विक मास्क मोड की मिसाल दूं, मैं यहाँ से चूज करता हूँ पेन टूल और उसका साइज छोटा करता हूँ और उसकी हार्डनेस मैं करता हूँ फुल 100%। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी या करता हूँ तो बेसिकली मैं ब्लैक कलर के साथ पेंट कर रहा हूँ और मैंने इस वक्त RGB चैनल अपना मुंतखब कर रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से Ctrl+Z करके इसको ख़त्म करूँ और यहाँ से क्लिक करूँ क्विक मास्क मोड पे, या मैं सिंपली दबाऊँ Q बटन, अगर मैं Q दबाऊँगा तो भी मैं क्विक मास्क में एंटर हो जाऊँगा। और अगर मैं अब पेंट करूँ विद ब्लैक कलर, X दबा के फोरग्राउंड कलर करूं, तो अब मैं तो यहाँ से ब्लैक के साथ पेंट कर रहा हूं, लेकिन वो वहां पे रेड के साथ पेंट क्यों हो रहा है? तो बेसिकली आप जब भी क्विक मास्क मोड में होंगे तो आप ब्लैक के साथ अगर अपनी पिक्चर के ऊपर कुछ पेंट करेंगे तो वो रेड होगा, और उससे जो भी आप रेड पेंट करेंगे वो सिलेक्शन में तब्दील हो जाएगा एक दफ़ा फिर क्यू दबाने से। अगर मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे क्यू दबाऊँ तो जो कुछ भी मैंने सेलेक्ट किया था, जो कुछ भी मैंने पेंट किया था, वो सिलेक्ट हो चुका है। तो बेसिकली ये जी थ्योरी है बिहाइंड क्विक मास्क। आप किस तरह अपनी सिलेक्शंस को क्विक मास्क में तब्दील कर सकते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं ना, उनको दोबारा हम क्यू दबा के सिलेक्शन में तब्दील कर सकते हैं। जो कुछ भी हम पेंट करते हैं वो उसको हम पेंट कर सकते हैं। और एक और भी वे है, अगर मैं यहाँ से Ctrl+D दबा के इसे ख़त्म करूँ तो मैं यहाँ से जाता हूँ लासो टूल में और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बहुत ही क्लासिक सा हार्ट लाइक सो। पहले मुझे यहाँ से इससे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से मैं बनाता हूँ बहुत ही क्लासिक सा हार्ट। अगर मैं Ctrl+D करके इसे ख़त्म करूँ, दोबारा से बनाऊँ यहाँ से एक क्लासिक सा हार्ट, नहीं बन रहा जी मुझसे क्लासिक हार्ट। यहाँ से मैं इस तरह बनाऊँ और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह मैं एक क्लासिक सा हार्ट बनाता हूँ लाइक सो। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से दबाऊँ Q का बटन, तो जो कुछ भी मैंने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास सी थ्रू होकर नजर आ रहा है। लेकिन जहां जहां पे भी ये रेड कलर होगा वो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये जगह सिलेक्शन में नहीं आती। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये जो लाइन है मेरे इस क्लासिक से हार्ट के अंदर, ये मुझे रेड शो कर रही है, तो वो मुझे ये कह रहा है कि जब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था तो मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया था, तो ये मेरे पास चीज़ सिलेक्टेड नहीं है। तो इस चीज़ को अगर मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मुझे सिंपली वापस जाना होगा अपने ब्रश टूल पे। ब्लैक के साथ मैं अगर यहाँ से इसके ऊपर पेंट कर दूंगा, नो 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 गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर मैं Ctrl+C करूँ और यहाँ से मैं पेंट करूँ वाइट के साथ,
तो जो जैसे ही मैं वाइट के साथ डिलीट करूंगा तो जो चीज़ मेरे पास पहले सिलेक्टेड नहीं थी वो सिलेक्टेड हो जाएगी। अगर मैं दोबारा से क्यू दबाऊं तो अब मेरे पास हार्ट कुछ बेसिकली ज़्यादा से ठीक कलर में सिलेक्टेड हो चुका है। तो बेसिकली जी ये थ्योरी है बिहाइंड क्विक मास्क। आपकी क्विक मास्क के जरिए किस तरह से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर कोई और सिलेक्शन टूल कर सकते हैं उनके साथ क्विक मास्क के साथ अपनी सिलेक्शन को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, मैंने ये पिक्चर क्यों इंपोर्ट कर रखी है इस प्रोजेक्ट के लिए और इसे मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, चलें जी दिखाते हैं आपको। तो इस वक्त मैं कंट्रोल डी करके मैंने इसे डीसेलेक्ट किया और वापस आया हूँ मैंने अपनी इस इमेज के ऊपर। बेसिकली मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट को इस इमेज में सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा सिलेक्ट में और वहाँ से चूज़ करता हूँ कलर रेंज। कलर रेंज के बाद मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं क्लिक ओके करता हूँ। जैसे मैं क्लिक ओके करूंगा तो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन आप अगर ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मेरे टेक्स्ट में जो कलर था वही यहाँ पे ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो चीजें भी सिलेक्ट हो गई हैं। और अगर मैं यहाँ से क्लिक करूं क्यू, मैंने यहाँ पे क्यू दबाया तो ये बात याद रखिएगा, जहां जहां पे ये रेड कलर शो हो रहा है इसका मतलब है कि ये चीज हमारी सिलेक्शन में नहीं है। लेकिन जहां जहां पे रेड कलर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये चीजें भी हमारी सिलेक्शन के अंदर हैं और जो हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें ब्रश टूल के साथ ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसके ऊपर पेंट करना होगा। जैसे हम इसके ऊपर पेंट करते जाएंगे तो ये रेड होता जाएगा और रेड हमारी सिलेक्शन में नहीं होता। तो उसके लिए चलते हैं ब्रश टूल में, यहाँ से चूज करते हैं ब्लैक कलर और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और जो हम चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन में ना आए तो उसके ऊपर हम सिंपली इस तरह से पेंट कर देंगे। पेंट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी वापस क्विक मोड में। तो हमारे पास ये हमारा जो सिर्फ इस वक्त सिलेक्टेड है वो हमारा टेक्स्ट है। तो हमें इस इमेज में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन लगा के समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद जनाब टेक्स्ट सिलेक्टेड है, चलते हैं लेयर मेन्यू में, यहाँ से न्यू एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से चूज करता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। उसको मैं क्लिक ओके करता हूँ। तो अब मेरे पास मेरी ह्यू एंड सैचुरेशन लग चुकी है सिर्फ और सिर्फ मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्ट के टी शर्ट में है। तो अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ कलराइज पे, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करूँ और इसको मैं कलर दूँ लाइक ये अच्छा लग रहा है, लाइक सो ये वाला। और अगर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो हमारे सब्जेक्ट का ये जो एस है ना, इसके ऊपर ये अफेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं सिंपली करूँगा जूम, यूज़ करूँगा ब्रश टूल, साइज उसका बहुत छोटा करूँगा, यूज़ करूँगा वाइट कलर क्योंकि मैं अपने लेयर मास्क में इसको एंटर करना चाह रहा हूँ। तो जहाँ पे मुझे चाहिए मैं सिंपली इसको वहाँ पे पेंट कर दूंगा, कंट्रोल 0 करूँगा तो वो वहाँ पे भी लग चुका है। तो इस तरह से आप क्विक मास्क की मदद से जो चाहे अपनी फोटोशॉप में वो कर सकते हैं। तो आपको पता है मुझे ये क्विक मास्क सबसे ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया। मुझे जो आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर फिल्टर्स लगा सकते हैं ना, ये चीज़ बहुत ही कमाल लगती है और ये आपके लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है क्योंकि आप रेगुलर सिलेक्शन के ऊपर ये चीज़ नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ न्यू लेयर, उसके बाद मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल, उसके बाद मैं अगर अपने इस सब्जेक्ट के अराउंड यहाँ पे बनाऊँ एक मतलब सिलेक्शन करूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ लेयर मेन्यू में और यहाँ से चूज़ करता हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से चूज़ करता हूँ कर्व्स। मैं बेसिकली करना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस सब्जेक्ट के फेस को ना ब्राइटन अप करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही इसको ब्राइटन अप करता हूँ तो होता ये है कि जो मैंने सिलेक्शंस की थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रही। अगर मैं ये करूँगा फिर इसके ऊपर मैं दोबारा से कुछ ओपेसिटी कम करके ब्रश के जरिए ब्रश लगा के पेंट करके इसको ठीक करूँगा तो उससे बेहतर नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से क्लोज करूँ, इसको हाइड करूँ, दोबारा से एलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ करूँ, अपने सब्जेक्ट के फेस को सिलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं क्यू दबा के आ जाऊँ वापस अपने क्विक सिलेक्शन मोड में। उसके बाद मैं जाऊँ फिल्टर पे और यहाँ से जाता हूँ मैं ब्लर में और यहाँ से जाता हूँ मैं गॉसियन ब्लर में
और मैं जो ब्लर देना चाह रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, लाइक इतना ज़्यादा मैं उसे ब्लर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना नहीं, इससे ज़्यादा इतना मैं देता हूँ और क्लिक ओके कर देता हूँ। दोबारा से मैं क्यों दबाता हूँ, अपने सिलेक्शन को मतलब ख़त्म करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरी फोटो में। आपको यही लग रहा है ना, लेकिन जैसे ही मैं दबाता जाता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन में और यहाँ से चूज़ करता एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से चूज़ करता हूँ मैं कर्व एडजस्टमेंट लेयर, और अगर मैं अब इसको सिचुएशन को हल्का सा ब्राइटन अप करूँ तो आपके सामने है कि पहले तो हमने जब किया था तो हार्ड आई थे। अगर मैं इसको बहुत ऊपर ले जाऊँ तो आपको ठीक से चीज़ नज़र आएगी कि किस तरह से हम फिल्टर की मदद से अपनी इमेज के ऊपर क्विक सिलेक्शन की मदद से अपनी इमेज के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, जो हम रेगुलर सिलेक्शन में नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस तरह से जी ये थ्योरी है बिहाइंड क्विक मास्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी आप सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो आप सिंपली पेंट करेंगे और उसे क्विक सिलेक्शन मोड के जरिए, क्विक मास्क के जरिए सिलेक्शन में तब्दील कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करना आपका काम है, मुझे सपोर्ट करना आपका काम है। और अगर तो आप मजीद एजुकेशनल रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।